जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम गंगा नदी के तंत्र को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, क्योंकि जो है आयोग बार बार इस नदी से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, एक तो उसके उद्गम को लेकर, किसी भी नदी तंत्र में हो, उसकी लंबाई को लेकर, उसके नामकरण को लेकर, संगम कहाँ बनता होगा, उसकी सहायक नदियाँ महत्वपूर्ण कौन सी है, और अंत को लेकर वो कहाँ गिरती होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो गंगा नदी तंत्र की यदि बात करें, ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, यानी कि पानी की बहने के तंत्र में गंगा नदी तंत्र भारत के सापेक्ष में सबसे बड़ा तंत्र है। और ये गंगा नदी पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि पूर्व की ओर बहती है। यदि आप भारत के मैप में देखेंगे तो ये उत्तराखंड में जगह एक जिला पड़ता है उत्तरकाशी। उस उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करके इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यदि आप डायरेक्शन में देखेंगे तो पूर्व की ओर बहती है, ये पूर्व दिशा होगी ना, इधर पूर्व पश्चिम, तो पूर्ववर्ती नदी है। और कहाँ से निकलती है, उद्गम पता लग गया आपको। गंगा नदी जो गंगोत्री ग्लेशियर है, इस गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नाम से निकलती है। इसकी लंबाई की यदि बात करें हम, तो इसकी लंबाई कुल यदि भारत के सापेक्ष में देखें तो 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। कितनी लंबाई है, 25 किलोमीटर। यदि अब उत्तराखंड के सापेक्ष में देखें तो उत्तराखंड में इसकी लंबाई अलग अलग देखने को मिलती है, 96 किलोमीटर भी मिलती है और 110 किलोमीटर भी मिलती है। ये एनसीईआरटी का डाटा है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 110 किलोमीटर। तो इसके लंबाई को लेकर हो गया। नामकरण को लेकर, जब निकलती है नदी भागीरथी नाम से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब दो डाटा हो गया, एक तो हो गया आपके पास इधर से गंगोत्री ग्लेशियर और एक इधर हो गया सतोपंत ग्लेशियर, इधर गंगोत्री और इधर सतोपंत। ये आपका उत्तरकाशी में है, दोनों उत्तराखंड में ही है, लेकिन ये उत्तरकाशी जनपद में है और ये सतोपंत चमोली में है। तो जब यहाँ से निकलती है भागीरथी, कौन सी नदी, भागीरथी, और यहाँ से निकल के आती है अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। कहाँ होता है, देवप्रयाग में। जब ये संगम देवप्रयाग में होता है, तब इस नदी का नाम, भागीरथी नदी का नाम पड़ जाता है गंगा। क्या पड़ जाता है, गंगा नदी। तो यहाँ से गंगा नदी बनती है, कहाँ से, देवप्रयाग से। तो BAD बैड, भागीरथी अलकनंदा का संगम देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ है आपका, टिहरी में है, टिहरी जनपद है उत्तराखंड का। तो ये ध्यान हो जाएगा, जिला है उत्तराखंड का। अब गंगा नदी के बारे में, अब दोस्तों हम इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। इधर से भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बना लेती है। गंगा नदी की सहायक नदियों में यदि हम बात करें केवल महत्वपूर्ण की, तो एक नदी का नाम आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है इसके लिए, जो बहुत पानी ला के भी देती है, इसको नयार नदी, जिसको नाद गंगा भी बोलते हैं। ये नयार नदी एक जगह पड़ती है, फूलचट्टी, जो व्यास घाट है ना, व्यास घाट कहाँ पर है, व्यास घाट। ये भी घाट भी पूछे जाते हैं, पौड़ी गढ़वाल में जो व्यास घाट है उसके पास जगह है फूलचट्टी, वहाँ जाकर नयार नदी गंगा में मिल जाती है। तो एक तो सहायक नदी है, ध्यान रखनी है, नयार नदी। दूसरी एक हैवल नदी, कौन सी, हैवल नदी, जो शिवपुरी है। इस शिवपुरी पर्यटक स्थल है ना, शिवपुरी, ये हैवल नदी शिवपुरी नामक स्थान पर गंगा में मिलती है। शिवपुरी के बाद आपको आगे चलकर चंद्रभागा नदी है, जो चंद्रभागा, जहाँ पे ऋषिकेश बसा हुआ है। ऋषिकेश देहरादून का एक बड़ा शहर है ऋषिकेश। उस स्थान ऋषिकेश में जाके चंद्रभागा नदी भी गंगा में मिल जाती है। चंद्रभागा भी हो गई, नयार, हैवल, चंद्रभागा। और आपकी जो नदी है, एक नदी का नाम है आपकी सोंग नदी। तो जो सोंग नदी है, एक रायवाला पड़ता है देहरादून में, रायवाला। इस रायवाला नामक स्थान के पास सोंग नदी भी गंगा में मिल जाती है। अब सोंग नदी भी एक अपने आप में एक उपतंत्र है, नदियों का एक उपतंत्र है। इसकी भी सहायक नदियां हैं, उनके लिए आप ट्रिक से कवर कर सकते हैं, जैसे विभा
विवाह में सिसक सिसक कर रोने वाले सोंग चलते हैं। क्या चलते हैं? सोंग चलते हैं। जब विवाह में विदाई होती है तो सिसक कर रोने वाले सोंग चलते हैं। वी से ध्यान रखना है विघालना, वाह से ध्यान रखना है वाल्दी, विघालना वाल्दी। सी से ध्यान रखना है सुसवा, है ना, सुसवा या सुषमा, है ना, सुसवा या सुषमा भी ये नाम भी लिखा हुआ मिलता है बोर्ड पे उसके। रो ध्यान रखना है और सोंग से सोंग। तो इस सोंग नदी की सहायक नदियों में विघालना, वाल्दी, सुसवा, रो, ये सब सोंग की सहायक नदियाँ हैं। और सोंग अपना पानी किसे ले जाके दे देती है? गंगा को दे देती है। तो गंगा की सहायक नदी हो गई है। अब सुसवा में भी एक दो सहायक नदियाँ हैं, जैसे रिस्पना किसकी सहायक नदी है? ये सुसवा की सहायक नदी है, आप ध्यान रखेंगे। रिस्पना, जो रिस्पना पुल है देहरादून में, तो सहायक नदी किसकी हो जाएगी? सुसवा की। और सुसवा, वाल्दी, विलागना, रो, ये सब सोंग नदी की है। सोंग नदी गंगा की सहायक नदी है। जब ये नदी देहरादून से आगे चलकर हरिद्वार में पहुंचती है, कहाँ पर? हरिद्वार में, तो एक रतमऊ नदी है। रतमऊ, जब विवाह में सोंग सुन ले तो बोलते हैं कि मत रो। हरिद्वार में रतमऊ नदी। और जब हरिद्वार का एक रुड़की एरिया है, रुड़की क्षेत्र है, उस रुड़की क्षेत्र में इसमें सोनाली नदी है, एक सोनाली नदी है, वो नदी इसमें मिल जाती है। और रुड़की से आगे चलकर हरिद्वार, रुड़की से पहले एक नदी और मिलती है इसमें, जिसका नाम है, हरिद्वार में एक नदी मिलती है जिसका नाम है आपके, जो बोलते हैं बाण गंगा। तो बाण गंगा जो नदी है वो भी हरिद्वार में मिलती है। और हरिद्वार से ही ऊपरी गंग नहर का उद्गम स्थल है, जो हरिद्वार से लेके कहाँ तक जाती है? आपके उत्तर प्रदेश में कानपुर तक जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड की सबसे बड़ी गंग नहर ऊपरी गंग नहर, सबसे पुरानी गंग नहर ऊपरी गंग नहर कहाँ से जाती है? हरिद्वार से लेके कानपुर तक जाती है, हरिद्वार से निकलती है। बाणगंगा भी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। रतमऊ भी गंगा की है, सोनाली भी गंगा की है। आगे चलकर जब ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो एक जगह पड़ती है इलाहाबाद। क्या पड़ती है? इलाहाबाद, जिसको आप वाराणसी भी बोलते हो। तो यहाँ पे जो अब उत्तराखंड में वापस जाओगे आप, एक जगह पड़ती है बंदरपूछ पर्वत, जो आपके कहाँ है? उत्तर काशी में। कहाँ पर है? उत्तर काशी में। तो यहाँ पे ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर है। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। इसकी भी सहायक नदी की ट्रिक बना दी है। तो इस यमुना नदी की जो यदि भारत में कुल लंबाई की बात करें तो यह है आपकी 1384 किलोमीटर। और उत्तराखंड में यदि बात करें इसकी, तो उत्तराखंड में ये 136 किलोमीटर बहती है। और उत्तराखंड एचपी के साथ बॉर्डर साझा करती है, बॉर्डर बनाती हुई बहती है। तो जब ये यमुना नदी उत्तराखंड से बाहर आकर फिर इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद में आकर यानी कि वाराणसी में ये गंगा में मिल जाती है। तो गंगा यमुना का संगम, गंगा प्लस यमुना का संगम कहाँ होता है? इलाहाबाद वाराणसी में होता है। अब गंगा में जो आगे की नदियाँ सहायता करेंगी इसकी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले तक होगी, बंगाल की खाड़ी में जाने से पहले होगी, वहाँ तक की नदियों को अब कवर करते हैं। तो दोस्तों, इलाहाबाद में गंगा जमुना यानी कि वाराणसी में इन दोनों का संगम हो चुका है। यमुना की जो उत्तराखंड से बाहर की नदियाँ हैं उनको आप याद रख सकते हैं, जैसे चंबल नदी भी इसकी सहायक नदी है, कैन, बेतवा, कालीसिंध, हिंडन। चंबल, कैन, बेतवा, कालीसिंध, हिंडन, ये सभी किसकी सहायक नदी हैं? यमुना की सहायक नदियाँ हैं, इनको आप याद रखेंगे। उसके बाद जब गंगा नदी इलाहाबाद से आगे बढ़ती है तो छपरा में घाघरा, फिर आगे चल के पटना के पास सोन नदी, गंडक, कोसी, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, ये सब भी किसकी सहायक नदियाँ हैं? गंगा की। क्योंकि अब गंगा नदी इलाहाबाद से आगे बढ़ रही है, तो घाघरा, सोन, गंडक, कोसी गंगा की सहायक नदी हैं। इधर से गोमती नदी आती है, वो गोमती नदी भी किस में मिलती है? आके गंगा में। तो गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, ये उत्तराखंड से बाहर की जो नदियाँ हैं ये भी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। जब ये आगे चलकर भागलपुर से आगे फरक्का बैराज पर पहुँचती है, कहाँ पर? फरक्का
बैराज पर, तो यहाँ से दो नदियाँ निकलनी अलग अलग हो जाती है, दो धारा बन जाती है। बैराज का मतलब कि इस नदियों को कवर किया गया है कि कुछ पानी इधर भेजा जाएगा तो कुछ इस डायरेक्शन में भेजा जाएगा। तो जो फरक्का बैराज से जो पानी बांग्लादेश में प्रवेश करता है, तो उस बांग्लादेश में जब प्रवेश करता है तो उस वाले पानी को बोला जाता है बांग्लादेश में पद्मा। यानी कि सीधा सीधा बोल सकते हैं कि बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या होता है? पद्मा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इधर से ब्रह्मपुत्र जो नदी असम की ओर से बहते हुए आ रही है, उसको यहाँ पे बोला जाता है जमुना। क्या बोला जाता है? जमुना, जो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी वितरिका है, जल को वितरित करती है। तो गंगा जमुना या पद्मा और जमुना का संगम जो होता है वो कहाँ होता है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसकी संयुक्त धारा को, दोनों की धारा को, दोनों के पानी को मिलाकर बोला जाता है मेघना। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि मेघना किन दो नदियों की संयुक्त धारा है, तो पद्मा और जमुना की। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है, जो दोनों की संयुक्त धारा को मेघना बोलते हैं। ये मेघना नदी बांग्लादेश में जो डेल्टा है, डेल्टा किसका? सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी? मेघना, जो संयुक्त धारा है अब्जा, ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। इस सुंदरवन के डेल्टा को ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बोलते हैं। तो सब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा। लेकिन बांग्लादेश में इसकी संयुक्त धारा को क्या बोला जाता है? मेघना बोला जाता है। तो सुंदरवन का डेल्टा कहाँ बनता है? बंगाल की खाड़ी से पहले। तो बंगाल की खाड़ी के, इसके सुंदरवन के डेल्टा के बाद ये इस नदी का पानी कहाँ पहुँच जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ये जो फरक्का बैराज है, इससे निकलती है आगे, इस नदी का नाम पड़ता है हुगली नदी। हुगली नदी को ही आगे चलकर भागीरथी नदी भी बोलते हैं वापस से। और ये नदी आगे चलकर फिर से बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है। तो बंगाल की खाड़ी बड़ा इलाका है, बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है। तो फरक्का बैराज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो इससे दो नदियाँ निकली, इधर हुगली नदी के नाम से, इधर पद्मा नदी के नाम से। वो कहाँ पहुँच गई? बांग्लादेश में। तो आई होप ये चीज़ें गंगा नदी के बारे में आपको ज़रूर समझ में आई होगी। इसमें हमने उद्गम की बात की है, लंबाई पता की है, और नाम देखे हैं, इसके संगम भी देख लिए हैं, सहायक नदियाँ भी देखी है, और अंत में कहाँ जाकर गिरती है और किस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, सभी को कवर किया है। यदि फिर से एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो इससे बाहर नहीं जाने वाला। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।